दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मछली के तेल का सही इस्तेमाल आपकी दिल को, दिमाग को, आँखों को, जिल्द को, आपकी हड्डियों को और आपके इम्यून सिस्टम को किस तरह मजबूत रख सकता है। लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी इसका सही इस्तेमाल जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम दुआरा ज़ाहिर है और इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। और जहां बात आ जाए सेल्फ मेंटेनिंग की तो भाई वहां पर सेहत से बात करनी कैसे पीछे रह सकते हैं, यानी कि सेहत के बारे में आप बात किए बगैर कैसे रह सकते हैं। सर्दियों में आमतौर पर ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि सर्दियों में आपने मछली खानी है, सर्दियों में आपने फ़िश ऑयल खाना है, सर्दियों में आपने कॉड लिवर ऑयल खाना है। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि फ़िश ऑयल का इस्तेमाल आप 12 महीने कर सकते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जो मुझे भी कुछ अर्सा पहले पता चला कि फ़िश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल दो अलग चीज़ें होती हैं। आज तक हम ये समझते आए थे कि फ़िश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल एक ही होता है। नहीं, फ़िश ऑयल जो मछली के गोश्त होते हैं उससे निकलने वाले जो प्रोटीन होती हैं उससे बनता है और मछली के गोश्त से बनाया जाता है। और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। जबकि कॉड लिवर ऑयल कॉड फिश के जिगर के ऑयल से बनाया जाता है, यानी कि जो चर्बी होती है उससे बनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें फ़र्क क्यों ज़रूरी है और आपको इस्तेमाल करने से पहले इसके फ़र्क के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। जो फ़िश ऑयल होता है वो कम नुकसानदेह होता है, यानी कि वो आप बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, ख़वातीन, मर्द सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। ये आपके दिमाग को तेज़ करता है, या आपकी नज़र को तेज़ करता है, या आपके दिल की शरियानों को मजबूत करता है। जिनकी शरियानें बंद हो चुकी हैं ये उनको खोलता है। ये आपकी जिल्द को कभी बूढ़ा नहीं होने देता। ये आपके घुटनों को, आपके जोड़ों में इलास्टिसिटी, यानी कि आपके जोड़ों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको ख़त्म नहीं होने देता, पट्टों की खिंचाव को ख़त्म नहीं होने देता, और जोड़ों की जो लुब्रिकेंट होता है जिससे आपके जॉइंट मूव करते हैं उसको ख़त्म नहीं होने देता। ओवरऑल ये आपके जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ बात करें अगर आप कॉड लिवर ऑयल की, तो कॉड लिवर ऑयल थोड़ा सा इंटेंस होता है। उसमें विटामिन ए, डी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। अब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो इसका नुकसान क्या है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि विटामिन ए का ज़रूरत से ज़्यादा आपके जिस्म में जाना हामला ख़वातीन के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, उनके लिए नुकसान हो सकता है, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो यानी कि आपके लिए सेफ चॉइस क्या हुई, आप फार्मेसी पे जाएंगे तो आपने अपने लिए फ़िश ऑयल परचेज करना है, ना कि कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल आप उस सूरत में ख़रीदेंगे जब आपको स्पेसिफिकली, यानी कि मखसूस, या तो आँखों की कमज़ोरी का मसला हो, या फिर आपको दिल की कमज़ोरी का मसला हो, इम्यूनिटी का मसला हो, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ों का मसला हो। 2 से 3 कंडीशन में आप कॉड लिवर ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आप फ़िश ऑयल को एक्सटर्नली भी अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं तो किसी भी किस्म का जो ख़ारिश होती है, जो दाद होते हैं, जिसे कहते हैं दाद, जो जंबल कहते हैं जिसको, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये देखें जी, मैंने सेव करके रखा हुआ है कि और क्या क्या है। दाग और धब्बे बहुत ख़त्म हो जाते हैं इससे, और आपकी जिल्द बहुत मुलायम, साफ़ और चमकदार हो जाती है। कुल मिला के आपकी चॉइस होनी चाहिए फ़िश ऑयल। और इन सर्दियों में शुरू करें अपनी लाइफ में रोज़ाना का कैप्सूल। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ख़वातीन होती हैं उनमें रोज़ाना की बुनियाद पर 430 मिलीग्राम ओमेगा 3 के जो फैटी एसिड या ओमेगा 3 होता है उसकी ज़रूरत होती है। जबकि जो मर्द हजरात होते हैं उनकी जो जिस्मानी ज़रूरत है वो 610 मिलीग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर है। हमारी रोज़ाना की डाइट में ये क्वांटिटी सफिशेंट नहीं पाई जाती है, इसलिए जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप अपने लिए फ़िश ऑयल के कैप्सूल अरेंज करें, पूरे घर को खिलाएं। जिस भी पैकिंग में आती है आपके घर के बुजुर्ग इसको खा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं, आपके घर के मर्द हजरात इसको खा सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खाएंगी, सेहतमंद रहेंगी तो आपकी पूरी फैमिली सेहतमंद रहेगी। इस चॉइस को कभी स्किप ना कीजिएगा। अगर आप चाहती हैं कि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपलोड करती रहूं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।